भारत के इतिहास में एक ऐसा पल भी है जिसने आजादी के जश्न को सिर्फ 6 महीने के अंदर एक गहरे मातम में बदल दिया था। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो आज हम समझेंगे महात्मा गांधी की हत्या के पीछे की पूरी कहानी, उसके क्या कारण थे, मुकदमा कैसे चला और उसका हम पर क्या असर पड़ा। तारीख थी 30 जनवरी 1948 और वक्त शाम के 5:17। जगह थी नई दिल्ली का बिरला हाउस। और तभी उसके बगीचे में 3 गोलियों की आवाज गूंजती है और बस ऐसा लगा जैसे एक नए नए आजाद हुए देश की धड़कनें ही थम गई। उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ये शब्द उस गहरे सदमे और दुख को बयां करते हैं जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। उन्होंने कहा, हमारी जिंदगी से रोशनी चली गई है और चारों तरफ अंधेरा है। ये सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, ये एक युग का अंत था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों। देखिए, गांधी जी की हत्या कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। 1947-48 के उस दौर में जब पूरा देश बंटवारे की आग और दंगों की उथल-पुथल से गुजर रहा था। तो हुआ ये कि अगस्त 1947 में मिली आज़ादी अपने साथ बंटवारे का दर्द भी लेकर आई और इसी ने भयानक हिंसा को जन्म दिया। सितंबर आते आते नफरत की ये आग देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई। इसी माहौल को शांत करने के लिए गांधी जी दिल्ली के बिरला हाउस में अपना आखिरी शांति मिशन चला रहे थे और जनवरी 1948 में तो उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए उपवास भी रखा। आप सोच सकते हैं कि बंटवारे की मानवीय कीमत कितनी बड़ी थी। करीब करीब 1,20,00,000 लोगों को अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर नई सीमाओं के पार जाना पड़ा और 10 लाख से ज्यादा जाने गई। ये वो माहौल था जिसमें गुस्सा, नफरत और शक हर तरफ फैला हुआ था। तो इस नफरत भरे माहौल के पीछे वो कौन सी सोच थी जिसने इस हत्या को अंजाम दिया? यही पर बात आती है भारत के भविष्य को लेकर 2 बिल्कुल अलग नजरियों के वैचारिक संघर्ष की। यहाँ पर भारत के भविष्य को लेकर 2 तस्वीरें बिल्कुल आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ थे गांधी जी, जिनका सपना एक धर्मनिरपेक्ष, एक समावेशी भारत का था, जहां हर धर्म का बराबर सम्मान हो। और दूसरी तरफ थे उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे और उसके साथी, जिनका विचार था एक मजबूत हिंदू राष्ट्र बनाने का। उनका आरोप था कि गांधी जी मुसलमानों और पाकिस्तान का तुष्टीकरण कर रहे हैं और उनकी अहिंसा की नीति हिंदू समाज को कमजोर बना रही है। इस वैचारिक टकराव में आप कह सकते हैं कि घी का काम किया 55 करोड़ रुपए के मुद्दे ने। ये वो रकम थी जो बंटवारे के समझौते के तहत भारत को पाकिस्तान को देनी थी। कश्मीर पर हमले के बावजूद गांधी जी ने जोर दिया कि भारत अपना नैतिक वादा निभाए, पर उनके हत्यारों ने इसे दुश्मन देश को मजबूत करने वाले एक धोखे के तौर पर देखा। चलिए अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से में जो सच में किसी थ्रिलर से कम नहीं है। गांधी जी के जीवन के आखिरी 10 दिन, जब उनकी हत्या की साजिश अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। ये कहानी शुरू होती है 20 जनवरी से, पहली नाकाम कोशिश से। मदनलाल पहावा ने प्रार्थना सभा में एक बम फोड़ा, लेकिन गांधी जी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ज्यादातर साजिशकर्ता मौके से भाग निकले और जानते हैं क्या हुआ? इस नाकामी ने उनके इरादे को और भी ज्यादा पक्का कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक बरेटा पिस्टल का इंतजाम किया और आखिरी घातक हमले की योजना बनाई। और फिर आई वो शाम, 30 जनवरी, 5:17। नाथूराम गोडसे भीड़ से आगे बढ़ा और गांधी जी के सीने में एक के बाद एक 3 गोलियां उतार दी। कहते हैं गिरते हुए उनके मुंह से जो आखिरी शब्द निकले वो थे, हे राम। हत्या के बाद शुरू हुआ न्याय और हिसाब का दौर, और इसका गवाह बना दिल्ली का लाल किला। चलिए अब उस ऐतिहासिक मुकदमे पर एक नजर डालते हैं। गोडसे को तो मौके पर ही दबोच लिया गया, लेकिन जल्द ही जांच में नारायण आप्टे समेत एक पूरे साजिशकर्ता नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। सरकार ने भी तेजी से कार्रवाई की। 4 फरवरी 1948 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और मई तक 9 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर हो चुकी थी। लाल किले में करीब 8 महीने तक मुकदमा चला। विशेष अदालत ने नाथूराम गोडसे और उसके साथी नारायण आप्टे को मौत की सजा सुनाई। वीडी सावरकर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया और बाकी 5 लोगों को आजीवन कारावास जैसी सजाएं मिलीं। अब जरा इस घटना के तात्कालिक असर से थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं कि गांधी जी की मृत्यु ने भारत की आत्माएं पर क्या और कैसी छाप छोड़ी,
जिसका असर आज भी हम महसूस करते हैं। तो क्या एक हिंसक काम ने अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया, या फिर हुआ कुछ ठीक इसका उल्टा? देखिए विडंबना, उनके मृत्यु ने उनके अहिंसा के विचार को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। देखिए कैसे चीजें आगे बढ़ीं। 1949 में गॉडसे और आप्टे को फांसी हुई। 1950 में भारत ने अपना संविधान अपनाया, जिसकी प्रस्तावना में न्याय और समानता की गांधीवादी भावना साफ झलकती है। फिर 1969 में कपूर आयोग की रिपोर्ट ने साजिश पर एक नई बहस छेड़ दी, और आज तक गांधी के तरीके दुनिया भर में मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लेकर नेल्सन मंडेला तक को प्रेरित करते रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लगभग 20 साल बाद कपूर आयोग की रिपोर्ट ने इस मामले में एक नया मोड़ ला दिया। आयोग ने माना कि हत्या की साजिश कहीं ज्यादा बड़ी थी, जिसमें हिंदू महासभा के सदस्य भी शामिल थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वीडी सावरकर को इस योजना की पहले से जानकारी थी। इस रिपोर्ट ने वैचारिक जिम्मेदारी बनाम कानूनी सबूत की बहस को फिर से हवा दे दी। तो इस पूरे घटनाक्रम से आज का भारत क्या सीख सकता है? पहली बात, वैचारिक कट्टरता किसी भी समाज के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। दूसरी, राजनीतिक असहमति में भी नैतिक साहस बनाए रखना कितना जरूरी है। और सबसे अहम बात, सांप्रदायिक विश्वास को लगातार मजबूत करना और हर हाल में कानून की प्रक्रिया का सम्मान करना, यही एक राष्ट्र को जोड़े रखता है। अंत में यह सब हमें गांधी जी के उसी मूल संदेश पर वापस लाता है। उनकी हत्या एक दर्दनाक याद दिलाती है कि नफरत क्या कर सकती है, लेकिन उनकी विरासत हमें ये भी सिखाती है कि चाहे जो हो, अहिंसा ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है।